आदर, अभिनंदन, आभार। आप इस तस्वीर को देख रहे हैं। इसमें ये छोटी सी बच्ची रो रही है। आज की तारीख में इसने अपनी माँ को खो दिया है। मैं समझती हूँ ये बच्ची बहुत बड़ी नहीं है, 12-13 साल की रही होगी, लेकिन इसे अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ के बिना गुजारनी होगी। आज उस बच्ची को हमारे संवेदना की ज़रूरत है और वही संवेदना देने राहुल गांधी वहाँ पहुँचे। मैं जानती हूँ ये पूर्ण राजनीति है, मगर बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी का ये किरदार है। और दूसरी तस्वीर, एक तरफ तो ये महिला राहुल गांधी के सीने से लिपट के रो रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी को आशीर्वाद दे रही है। आज सुबह राहुल गांधी रवाना हुए उन पीड़ितों से मिलने के लिए जो हाथरस में हुए सत्संग के दौरान मारे गए, जिसमें 200 लोगों की मृत्यु हो गई और 116 महिलाएं थीं। इस सत्संग में कुल 50,000 लोगों का इंतजाम किया गया था, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा, उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा वहाँ एकत्रित हो गई और उसके चलते भगदड़ मच गई। असल में हुआ क्या था, जब ये भोले बाबा की तरफ उनके चरण की धूल लेने के लिए आगे बढ़े, भीड़ जमा हो गई। मिट्टी गीली होने की वजह से फिसलन बढ़ी और उसमें लोग गिर गए और दब गए। क्योंकि बहुत भीड़ थी इसलिए वो लोग उठ नहीं पाए, जिसमें यह हादसा हो गया। मैं आपका ध्यान इस बात पे एकत्रित करना चाहती हूँ कि जब राहुल गांधी इन पीड़ितों से मिलने हाथरस पहुंचे, कह रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है। हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की। पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। तो राहुल जी ने जब बातचीत के दौरान क्या कहा? यही कह रहे थे आपके परिवार के मतलब मदद करेंगे आप। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए, हाँ। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पर ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको ज़रूरत है। अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से बात हुई, उन्होंने क्या कहा? किस तरह से मांगते हैं? जी, देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने। तो किसी भी न्यूज़ चैनल ने इस बात को कवर नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? 2014 से पहले नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कहीं भी अगर जा रहा है तो उसको मीडिया कवरेज मिलता था, लेकिन राहुल गांधी जब इन पीड़ितों से मिलने पहुंचे तो आपने ये तस्वीरें किसी भी न्यूज़ चैनल पर देखी नहीं होंगी। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ क्यों? देखिए इन तस्वीरों को जब राहुल गांधी पीड़ितों के परिवारजनों से मिलने पहुंचे। क्या मीडिया या गोदी मीडिया को इस पर कवरेज नहीं करनी चाहिए थी? ऐसा लगता है जैसे न्यूज़ चैनल ने राहुल गांधी को टारगेट करने की सुपारी ले रखी है। कायदे में प्रधानमंत्री को थोड़ी संवेदना दिखानी चाहिए उन पीड़ितों के परिवारजनों के लिए जो कि उसमें मारे गए हैं।
मैं जानती हूँ प्रधानमंत्री ने संसद में इस बारे में बातचीत की है, लेकिन जनता की शिकायत रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जब भी कोई हादसा हो जाता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हादसा हो, चाहे वो मणिपुर हादसा हो, चाहे वो नीट पेपर लीक हो, प्रधानमंत्री सबसे बाद में बात करते हैं और बहुत कम बात करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को भर भर के सीटें दी हैं, 2 बार वो सत्ता में रहे हैं। अगर वो वहां मिलने नहीं जा पाए तो कम से कम फोन से ही बातचीत कर लेते। एक तरफ तो ये विश्व विजेता टीम आती है जिन्हें ये अपने घर बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, इनके पास इसके लिए बहुत समय है, ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। लेकिन इनके पास हाथरस में हुए सत्संग में जो पीड़ित मारे गए उनके परिवारजनों के मिलने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। मैं आपका ध्यान एक बात पे एकत्रित करना चाहती हूँ। जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी करता है तो मीडिया उसका प्रचार प्रसार बड़े धूमधाम से करती है। वहीं अगर राहुल गांधी हाथरस में हुए हादसे के पीड़ितों से मिलने जाते हैं तो उसको कोई कवरेज नहीं मिलती, किसी भी चैनल ने उसे प्रसारित नहीं किया। तो आप समझ रहे हैं कि जो मीडिया 99 घरों तक पहुंचता है वो दिखा क्या रहा है। चीजों को देखिए और समझिए। नमस्कार।